किस्सा कुछ यूं है, एक बार तमाम फिल्म स्टार्स, कॉमेडियंस, विलन्स, नए एक्टर, पुराने एक्टर एक आउटडोर की शूटिंग में जाते हैं, देहात में, गांव में शूटिंग करने जाते हैं, जहां पे रहने के लिए कोई 5 स्टार होटल नहीं होता। तो सारे आर्टिस्ट की चौल में रहते हैं, सारे आर्टिस्ट चौल में रहते हैं, और उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, सभी के लिए एक ही कॉमन बाथरूम होता है, एक ही कॉमन टॉयलेट होता है, और सवेरे सवेरे सभी लोग लाइन में लग जाते हैं। मैं आपको साफ बता दूं कि मैं आपको गंदगी की ओर नहीं, बल्कि लाइन के बाहर एक्टर्स कैसे आपस में झगड़ते हैं पहले अंदर घुसने के लिए, और किस तरह से फनी सिचुएशन क्रिएट होता है, और किस तरह से हंसी मजाक की बातें आती हैं, वो बताने जा रहा हूँ। ये आवाज मैंने काफी मेहनत से हासिल की। अगर आपको कोई भी आवाज ठीक लगे तो अपने हाथों को कस जरूर दीजिएगा। अंदर पहले से कोई बैठा है, सबसे पहले आते हैं मिठुन चक्रवर्ती। आप जानते हैं कि हमेशा चिल्ला के बात करते हैं, चाहे मां से बात करें, हीरोइन से बात करें, या विलन से बात करें, एक ही अंदर। मिठुन आके बोलते हैं, कौन इतने तेज सुनता बेटा, चलो बोला, क्या बोला, अपने को बचाने का है, जब डराबाजी मत करना, पब्लिक के पास टाइम नहीं है। पीछे से सनी देओल आते हैं, सनी देओल आता है, मिठुन को समझाते हैं और कहते हैं, सनी की आवाज गौर से सुनिएगा, ठीक लगे तो हाथों कर देना। सनी देओल आते हैं, मिठुन को समझाते हैं और कहते हैं, अबे मिथुन, इतना बड़ा क्यों रहा है? अबे पंगा लेने का इतना शौक है ना, तो किसी मार से ले। और इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रहा है? अगर इतनी जोर से चिल्लाएगा ना, तो सब कुछ यही हो जाएगा, समझा? बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद फिल्मी विलन अजीत साहब आते हैं। अजीत साहब अपनी स्टाइल, अपनी हरकतों से आते हैं। अजीत साहब आके कहते हैं, बड़ी ताजुब की बात है, एक टॉयलेट है और जाने वाले कितने सारे हैं। हम कहते हैं कि पहले हमें जाने दो, वरना हम रॉबर्ट से कहलाकर इसी खिलौते टॉयलेट में टाइम बॉम्ब लगा देंगे, और माइकल के साथ साइकिल में बहुत दूर किसी घने जंगल में जाके अपना काम बड़ी आसानी के साथ कर देंगे। बहुत शुक्रिया। पुराने फिल्मों के विलन और कैरेक्टर आर्टिस्ट प्राण साहब आते हैं। प्राण साहब की एक अलग स्टाइल, उनके पेट में कुछ गड़बड़ है। प्राण साहब आके कैसे कहते हैं, देखिए, साहिब पता नहीं कल रात में क्या खाया, सारे पेट में गड़बड़ ही गड़बड़ हो गई। अरे मैं कहता हूं कि पहले मुझे जाने दो, वरना ये मत कहना कि माइकल दारू पी के गंदा करता है। बहुत शुक्रिया। कॉमेडियन अनुपम खेर काफी देर से परेशान है। किसी ने उनको पूछा कि क्या हुआ अनुपम खेर, कभी इस लाइन में घुस रहे हैं, कभी उस लाइन में घुस रहे हैं, तो अनुपम खेर ने बोला, अनुपम खेर, 2 घंटे से लाइन में खड़ा हुआ है, पिछले 2 घंटे से लाइन में खाओ। पहली बार पानी लेके आया, मिठुन लेके गया, दूसरी बार लेके आया, ओम प्रकाश लेके गया, तीसरी बार लेके आया, सनी देओल लेके गया, अब चौथी बार लाया हूं तो बोलते टकले लोग का ये लाइन नहीं है। इसके बाद अमूल पालेकर, बेस्ट कॉमेडियन अमूल पालेकर लाइन में आते हैं, तो उनको बैटमैन गुलशन ग्रोवर लाइन से हटाते हैं। गुलशन ग्रोवर की एक अलग आवाज सुनिए, ठीक है, बातों कहता है। गुलशन ग्रोवर आके कहते हैं, क्या बड़ा खुल्लो नाम हमारा कैसा काट कर रह जाऊंगा, बर्बाद कर दूंगा, बता मुझे बहुत शुक्रिया। तो आप जानते हैं कि अमूल पालेकर एक शांत स्वभाव के कलाकार है, कोई मारा मारी कभी नहीं करते, कोई मार भी दे तो चुपचाप बैठते हैं। वो जाके अपनी कंप्लेन नाना पाटेकर को सुनाते हैं। अमूल पालेकर जगह नाना को कैसे बोलते हैं, देखिए, अमूल पालेकर, अम्मा मेरा नंबर तो आने वाला ही था, साला ये गुल्लू ने मुझे लाइन से निकाल दिया, मेरे डिब्बे का पानी भी फेंक दिया, अम्मा अब्दुल को बेच के उसके टांग वांग तुड़वा के मेरा नंबर पहले करवा। शुक्रिया। नाना पाटेकर जी अपनी परिंदा वाली स्टाइल में कहते हैं, नाना पाटेकर कहते हैं, अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, अब्दुल जी देखिए लाइन में कौन कौन ध्यान कर रहे थे, सबको बोलते नाना लाइन लगाना है, नाना का नंबर सबसे पहले आएगा, बात है तो ठीक है, नहीं तो सबके डिब्बे का पानी फेंक दीजिए।
इसके बाद मेरे फेवरेट कलाकार स्वर्गीय संजीव कुमार जी आते हैं। शोले के सीक्वेंस में हाथ कटे हुए, शॉल ओढ़े हुए हैं। ये आवाज अगर मेरी आपको ठीक लगे तो मेरे लिए नहीं बल्कि स्वर्गीय संजीव कुमार जी के लिए तालियां बजाएगा। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आवाज सुनने के बाद अगर ठीक लगे तो संजीव कुमार जी आते हैं और कहते हैं, और तुम्हें कह रहा था ये जो टॉयलेट आप देख रहे हैं ना, इसे मैंने अपनी मेहनत की ईंटों से बनाई है। अगर इसमें पहले मैं नहीं जा सकता तो कोई और भी नहीं जा सकता। मेरे ये दोनों हाथ हैं तो क्या होगा, मेरे ये पैर काफी है तुम्हारे डब्बे गिराने के लिए। शुक्रिया। जगदीप और शक्ति कपूर दोनों इकट्ठे लाइन में आते हैं और जगदीप कहते हैं, अरे शक्ति, अरे देख कितनी लंबी लाइन लगी। अरे मैं कहता हूँ कुछ या, अरे कहीं पे भी घुस, आगे से नहीं तो पीछे से घुस। अरे तेरे बाद मेरा नंबर आएगा, खंबा उखाड़ के आएगा। शक्ति कपूर की अपनी स्टाइल, आओ अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, कृष्ण के नाम पे हमारा नंबर पहला करा, दूसरा करा या फिर तीसरा करा, वरना हमारा कम ना है, चाकू है। सबसे लास्ट लाइन में होते हैं कादर खान साहब। उनकी एक अलग आवाज सुनिए, ठीक लगे तो हाथों का सर। कादर खान साहब लाइन में आते और कहते हैं, आप लोग इतनी देर से लाइन में रुके हैं और झगड़ रहे हैं। अगर ईमानदारी के साथ लाइन में रुके होते तो अभी तक आपका नंबर आगे होता और आपका काम हो गया होता। अच्छा एक काम कीजिए, आप लोग झगड़ते रहिए, तब तक मैं होके आता हूं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से करीब 94 हिंदी फिल्मी कलाकारों की नकल कर सकता हूं। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप 2-4 फरमाइश दें और अगर उन आवाजों को मैं नकल कर पाऊं। शाहरुख खान, यस। अमिताभ बच्चन, यस।